हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकुर शुक्ला, यू वाचिंग टू ज्ञान केमिस्ट्री। का जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंकुर सर आप लोगों के साथ लगातार आ रहे हैं, लगातार आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में आपके साथ अंकुर सर आज एक नए टॉपिक के पे बात करेंगे। जो टॉपिक है हमारे वो है क्या, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है ना, ये है क्या कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे समझेंगे। थोड़ा सा तबियत वाली दिक्कत है, खांसी जुकाम वाला थोड़ा दिक्कत है, तो आवाज में थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी आप लोग मैनेज कर लोगे क्योंकि अपने छोटे बड़े भाई बहन हो। तो चलो शुरू करते हैं। कोणों का रैखिक युग्म, इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात जरा ध्यान समझना। रैखिक को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे समझना क्या है, ये होता क्या है। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एक सीधी सरल रेखा पे बनने वाला पूरा कोण होता है कितना, 180। कभी भी एक सीधी सरल रेखा पे बनने वाला पूरा कोण कितना होता है, 180 का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, लीनियर पेयर इसको बोलते हैं। मान लीजिए अब इसमें हमने ऐसे ऐसे कोण बना दिए एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना, एक पॉइंट से हमने कई सारे कोण बना दिए। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि एक सीधी सरल रेखा में एक ही पॉइंट से, मतलब एक ही बिंदु से, चाहे तुम 500 कोण बना दो, चाहे 5000 बना दो, चाहे जितने भी बना दो, ये सभी कोणों को जोड़ोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 180। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि रैखिक युग्म में एक सीधी सरल रेखा में अगर आप एक बिंदु लोगे और उस एक बिंदु से 100 कोण बनाओ, चाहे 2 कोण बनाओ, चाहे जितने कोण बनाओ, सबको आप जोड़ोगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 180। जैसे कि मान लीजिए हमने आपके सामने एक रेखा खींची सीधी और यहाँ पे हमने ऐसे खाली एक लाइन बनाई। हमने कहा ये वाला कोण हमारा 70 है। कितना है, 70। तो बताइए ये कितना होगा। आपने कहा गुरुजी ये एक बिंदु से 2 कोण बन रहे हैं, एक ये एक ये, हमें ये पूछ रहा है तो इसको हमने मान लिया यक्स। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 100। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 180। एकदम ध्यान से देखते रहो कि कहाँ क्या चीज बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब ये नहीं कि अंदर कुछ भी बोलो। तो अब देखो 70 प्लस को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 180। एक्स बराबर कितना आ गया, 110। जब हमारा एक कोण यहाँ 70 था तो दूसरा कितना हो गया। तो चलो एक सवाल आपके सामने है, मान लिया इसको हटाते हैं, एक रैखिक युग्म में ये वाला और ये वाला कोण, ये मान लो A है, ये B है, तो जो A अनुपाते B है वो कितना है, 2:3। A और B का जो अनुपात है कितना है, 2:3। तो बताइए A का और B का मान क्या होगा, चलो निकालो। ये सब जो क्लासें हैं इनको मिस मत कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जा रही हैं आप लोग के लिए। जैसे कि एक सवाल हमने अभी लिखा था, ये एक रेखा ऐसे गई तो यहाँ पे ये जो कोण है 2:3 के अनुपात में, ये A है ये B है, तो जो A और B का अनुपात तो कितना है, 2:3। मैंने आपसे कहा कि कभी भी ऐसा अनुपात का केस आए तो A बराबर मान लो 2x और B बराबर मान लो कितना, 3x। हम जानते हैं कि ये A कितना आ गया, 2x, ये कितना आ गया, 3x। इसको और इसको जोड़ेंगे तो आंसर में से 100 कितना आएगा, 80। तो हम लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3x बराबर 180। 3 2 5x बराबर 180। अब x बराबर 5 भाग उधर करेगा तो कितना देगा, x बराबर 36। अब सुनिए इधर ये 36, सुनो 36 यहाँ पे क्या है, इस वाले में जब x के दर में 36 रखेंगे तो 36 दूनी कितना आ जाएगा, 72, और 36 देखो 100। अब देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 180। ये है सवाल। एक सवाल लिखिए, इसको नोट कीजिए, फिर एक सवाल, इसको सवाल नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, उसको लगाइए, आंसर बताइए आप लोग भी। इधर देखो या कोण के बीच में अनुपात कितना दिया है, A और B के बीच में अनुपात कितना है, 2:3। अब POI मैंने आपको कहा कि जब जब ऐसा चिन्ह देखने को मिले इसको क्या बोलोगे, 90। तो सुनो इसका अनुपात A का अनुपात कितना है, 3। तो आप क्या लिखोगे, A अनुपात बराबर 2:3। तो A बराबर 2x और B बराबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो एक्स वाई रेखा है ये पूरी एक सीधी सरल रेखा है कि नहीं, तो ये और ये तीनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 180। तो आप क्या जोड़ोगे, A प्लस B प्लस 90 बराबर 180। तो A का मान कितना है, 2x प्लस B का मान कितना है, प्लस इसका मान कितना है, 90। 96 नहीं लिखा, 90 लिखा है, बराबर 180। देखो 90 उधर जाइए तो क्या हो जाए, घट जाइए, तो 180 में से 90 जाइए तो खाली कितना बचे, 90। और 3 2 5x बराबर 90। तो x बराबर 5 का भाग इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर x बराबर 18 आ गया तो देखो A बराबर 2x था और B बराबर कितना था, 3x। तो 18 दुनाई यहाँ कितना हो जाएगा, 36, और 18 तिक्का यहाँ कितना हो जाएगा, 54। 56 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54। हमें निकालना क्या है, C ज्ञात कीजिए। ये बताइए C कहाँ पे है, ये दर पे है, ये बताओ। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, एक स्टेप देखो, ये जो यम और यन है, यम यन एक सीधी सरल रेखा दिख रही कि नहीं, है एकदम सीधी लाइन। तो यम और यन वाली में कैट कोण बना थे, 8 B बना थे, 8 कहाँ बना थे, C। बस
ए ठो बी ए ठो सी, तो बी धन सी करिए तो आंसर 180 है। कितना है 180। अब बी का मान कितना है भाइयों और बहनों 54, तो 54 प्लस सी बराबर 180। और 54 को अगर आपने उधर भेजा तो सी बराबर आ जाएगा 180 में से 54 घटाओगे कितना आ जाएगा 126। लीजिए आपका आंसर आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, यही निकालना था। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जो आपका मन हो कीजिए। अब आप लोग को दो चीजें बताएंगे और उसके बाद एक सवाल और बताएंगे, बस। पहले एक कॉन्सेप्ट एक सवाल, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट है क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ये बताए रैखिक युग्म का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया ना, कि एक सीधी लाइन बसो। हमने देखो सीधी लाइन देखी, इसको जोड़ा 180 लिखा। ये यमन एक सीधी लाइन देखी, इसको जोड़ा 180 लिखा। कॉन्सेप्ट देखो, जहां ना समझ में आए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, जहां ना समझ में बताओ, मैं दोबारा इसको बताने को तैयार। एक कोण होता है, जैसे मान लो कोई दो रेखा है, आपस में एक दूसरे को ऐसे काटती, ध्यान से इधर देखिएगा। कोई दो रेखा है, दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को ऐसे काट रही है, तो यहां पे देखो एक ये कोण बन रहा है और एक कुछ ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कोण जो है वो इस कोण के, और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होता है। इसी कोण को हम लोग नाम देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा नाम देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग और क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अगर इसको ऐसे कर दोगे तो एक दूसरे का अपोजिट एंगल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाकी आप लोग क्या समझे, शीर्षाभिमुख कोण समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपको एक सवाल देता हूं, अगर ये 75 होगा तो ये भी कितना होगा। अब एक चीज बताइए, 8 सवाल पहले इसी तरह दिए दे रहा हूं। ये रेखा है, क्या कोण बात है, 1 2 3 8 कोण बता दो, तीनों निकाल लो अपने आप में। एक कोण बताऊंगा बस, कोई भी एक बता दूंगा, तुम ही अच्छा एक बता दो, तुम ही इन्हीं में से किसी का मान कुछ भी बोल दो, मैं बाकी निकाल के दिखा दूं। 180 से ज्यादा ना बोले बस। 70 किसका रख दिया जाए, इसका रख दे। पहले एक काम करते हैं, नाम दे देते, इसका ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। किसको 70 बोल दे, ए बराबर चलो 70। कोई दिक्कत है यहाँ पे, देखना ध्यान से, हाँ सभी लोग। जादू थोड़ा सा इसको और बढ़ा दिया ज्यादा। अब ये बताओ, ये 70 है तो मेरे भाइयों और बहनों ये तो सीधी सरल रेखा भी तो है, और सीधी सरल रेखा में ऊपर बनने वाले जेठ कोण है, सबके मान 180 हो कि ना हो, बोलो हाँ। अब ये बताओ, अगर ये सीधी सरल रेखा तो ये कोण बना था, ए का बना था डी, तो अगर ये 70 है तो कितना बचा, 100। कोई दिक्कत। अब मेरी बात और सुनो, अगर ये 110 है तो देखो यहाँ पे तुम दो कॉन्सेप्ट से इसका आंसर निकाल सकते हो। या तो तुम ये शीर्षाभिमुख वाले कॉन्सेप्ट से निकालो, नहीं तो अभी भी तुम्हारे पास शीर्षाभिमुख का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 110 से दिए तो ये कितना हो जाएगा 110, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा 70। अब मान लो तुम्हें ये नहीं याद होता है तो कब तुम ये रैखिक युग्म वाले से निकाल सकते हो। जैसे कि अब 110 आवा तो ये सीधी सरल रेखा बना थी कि नहीं बनती है, ये सीधी सरल रेखा में यह कोण है, कौन है, या ये 110 है तो ये कितना बचा 70। अब यहाँ आ जाओ, ये 70 हो गया। अब ये वाली रेखा ले लो, ये रेखा के ऊपर 8 होगा, यह 70 है तो ये वाला कितना बचा 110। समझ में आया, ठीक है ना। आप शीर्षाभिमुख कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, रैखिक युग्म कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, आपका आंसर जरूर आएगा। एक एक्सरसाइज का सवाल लगा लेते, उसके बाद फिर बंद करते हैं, ठीक है ना। चलो एक्सरसाइज का सवाल लिखना, ये समझ में आया ना आप लोग को। ये सवाल देखिएगा, यहाँ पे हमसे कह रहा है AOC प्लस BOE बराबर 70। AOC प्लस BOE बराबर 70, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 70 आएगा, ध्यान से देखना। और हमसे कह रहा है BOD मतलब ये वाला जो है, इसको हमारा BOD बराबर कितना दिया है, अब ये 40 दिया। तो ये यहाँ ध्यान से देखो, मैं आपको खाली चित्र से समझाऊंगा, बाकी लिखने वाला काम आप करोगे। अगर ध्यान से देखा जाए, इसको छोड़ दो भी कुछ देर के लिए, इसको छोड़ दो, तो अगर ये और ये रेखा को देखे तो ये दोनों रेखा आपस में काट रहे। अभी मैंने बताया ना कि जब दो रेखा आपस में काटते तो ये वाला कोण इसके क्या होता है, बराबर। इसको भूल जाओ, ये रेखा और ये रेखा काट रहे तो ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। हमसे कह रहा है एका और एका जोड़ा तो 70 आई, कितना 70। इसको और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 70। ये देखो दिया भी है, AOC प्लस BOE बराबर 70। और 70 में से अगर ये 40 हो गया तो ये कितना बचा 30, कितना बचा 30। अब आप बताइए कि एक सीधी सरल रेखा है, ये सीधी सरल रेखा है, और सीधी सरल रेखा में बनने वाले सभी कोणों का मान 180। ये 40, ये 70, तो बीच वाला कितना बचा 110। एक बार फिर से समझो, ये 40 था, ये कितना हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब एक चीज बताओ, इसको और इसको जोड़ने पर हमारे पास सवाल में कितना दिया 70, तो 40 अगर ये हो गया तो कितना बचा 30। अब ये 40 ये 30, इस रेखा के ऊपर बनने वाले पूरे कोणों का मान 180 रखे, क्यों ये 40 70 मिला के निकल गया, तो बचा ये बीच वाला कितना 110। हमें निकालना क्या था, BOE कहाँ है, BOE कितना आगा, BOE 30। और कहा निकाल COE कहाँ है, COE कितना आगा 110। बस हाँ, ये सवाल आपके सामने, ये चित्र बस चित्र में आप वो कर लो, बाकी अपने से इसके आगे लिख लेना।
तो बस हो गया, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।